दोस्तों, मैं हूं शंकर गढ़वाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न एक्सेल विद शंकर। दोस्तों, आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम वी लुकअप और एच लुकअप दोनों में क्या अंतर होता है बहुत ही डिटेल में सीखेंगे और ये देखेंगे कि वी लुकअप कहाँ लगाया जाता है और एच लुकअप हम कहाँ यूज करते हैं। इसके लिए हम आते हैं अगले सीट में और यहाँ पे हमारे पास दो डेटा है। एक डेटा हमारा ये है और दूसरा डेटा हमारा ये है। यहाँ हम वी लुकअप यूज करेंगे और इस पे हम एच लुकअप यूज करेंगे। डेटा हमारा दोनों ही सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो डेटा हमारा यहाँ पे है सेम डेटा हमारा यहाँ पे है। फर्क सिर्फ ये है कि इस डेटा के अंदर नाम हमारा रोज में है, 5 नंबर रो, 6 नंबर रो, 7 नंबर रो में, और यहाँ पे जो हमारे नाम है वो कॉलम में है। आई कॉलम, जे कॉलम, के कॉलम, एल कॉलम, इस तरह आगे ओ कॉलम तक है। और ये डेटा में जो सब्जेक्ट है वो हमारे कॉलम में है, हिंदी, कंप्यूटर, साइंस और मैथ। जबकि इस डेटा में ये सब्जेक्ट हमारे रो में है, 5 नंबर रो, 6 नंबर रो, 7 और 8 नंबर रो। तो जब हमें किसी भी वैल्यू का जब भी हमें किसी भी वैल्यू का, चाहे वो नाम हो या कोई कंपनी हो, किसी भी चीज का लुकअप वैल्यू निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये डेटा में से हमें किरण का मार्क्स निकालना है तो किरण हमारे लिए लुकअप वैल्यू हो गया। और जो सब्जेक्ट का निकालना है वो यहाँ पे कॉलम में आया। तो किरण का साइंस का मार्क्स निकालना है जो कि 42 है। इसके लिए हम वी लुकअप यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेम किरण का साइंस का मार्क्स निकालना है तो हम एच लुकअप यूज करेंगे। दोनों में फर्क यह है कि इस डेटा के अंदर जो हमारा सर्च करना है वो कॉलम में सर्च होगा और ये डेटा में जो सर्च करना है वो हमारा रो में सर्च होगा। कॉलम यानी वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल है। ऊपर से नीचे जो डायरेक्शन जाता है उसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो ये वर्टिकल के अंदर हमारा सर्च वैल्यू है, यानी ये वी लुकअप के अंदर सर्च होगा, वी फॉर वर्टिकल। और यहाँ पर हमारा डेटा रो में है यानी हॉरिजॉन्टली है। एच फॉर हॉरिजॉन्टल, ये एच लुकअप में सर्च होगा। वी लुकअप और एच लुकअप दोनों के सेम 4 आर्गुमेंट है, जिसमें से 3 आर्गुमेंट तो दोनों में सेम है। इसके लिए हम आते हैं अगले सीट में, इसको अच्छे से समझते हैं। वी लुकअप का आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, सेकंड टेबल एरे, थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर, चौथा रेंज लुकअप। एच लुकअप का भी है लुकअप वैल्यू, इसका भी है टेबल एरे, इसका भी है कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर बन जाता है। रेंज लुकअप दोनों का है, जिसके लिए हम लोग 0 या 1 यूज करते हैं। वापिस हम पहले वाली सीट में आते हैं। अगर ये डेटा में से हमको सर्च करना है सब्जेक्ट वाइज, यानी हमको कॉलम में सर्च करना है, तो हम वी लुकअप लगा करके सर्च करेंगे। और ये डेटा में से अगर हमको मार्क्स ढूंढना है सब्जेक्ट का, तो हमको ढूंढना है रो वाइज, तो हम एच लुकअप लगा के सर्च करेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ हमें सपोज करते हैं कि किरण का मार्क्स निकालना है मैथ्स का, तो हम लगाएंगे वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप, और वी लुकअप के बाद हमारा पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। हमको किरण का ढूंढना है तो हम यहाँ से किरण के सेल को लेंगे, या हम डबल कोट के अंदर सेम स्पेलिंग किरण लिख सकते हैं जो वहां पे है। और इसके लिए आप स्मॉल केस या अपर केस दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लोअर केस या अपर केस, यानी कैपिटल या स्मॉल लेटर कोई भी यूज कर सकते हो। तो हम ये दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। अगर हम डबल कोट के अंदर किरण का नाम यहाँ लिखते हैं तो भी वो सर्च करेगा। तो अभी हम सेल से ही ले लेते हैं, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो हमने किरण के सेल को लिया B8 और B8 के अंदर किरण की वैल्यू है, यानी यहाँ पे किरण की वैल्यू को सर्च करेगा। इसके बाद नीचे सेकंड आर्गुमेंट है टेबल एरे, ये पूरी टेबल जहाँ पे वो वैल्यू हमें मिलेगी। थर्ड
कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है। अभी जो रेंज हमने सिलेक्ट की है, यहाँ से हमारा 1 नंबर कॉलम स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। अगर साइंस की वैल्यू उठानी है तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर 4 लिखेंगे और फिर 0। देख सकते हैं कि किरण का साइंस में 42 मार्क्स आया है। तो इस तरह से हमने वीलुकअप लगा करके ये वैल्यू को निकाला है। अगर यही वैल्यू हमको रो में निकालनी है, अगर वैल्यू यहाँ रो में है तो हम यहाँ एच लुकअप लगाएंगे। यहाँ पे इस जगह पे हम वी लुकअप नहीं लगा सकते, क्योंकि अब हमारी वैल्यू कॉलम में नहीं है, हमारी वैल्यू रोज में है, यानी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में है तो अब इसे रो नंबर चाहिए, ना कि कॉलम नंबर चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एच लुकअप लगाएंगे, जिसका सिंटेक्स मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा भी है, और फिर से यहाँ लिखते हैं एच लुकअप, देन फर्स्ट लुकअप वैल्यू। हमें इस बार मुकेश का निकालना है, तो हमने यहाँ से मुकेश को लिया, टेबल एरे, ये हमारी पूरी टेबल रहेगी। हमें रो इंडेक्स नंबर देना है कि कौन से रो से वैल्यू हमें उठानी है, यानी कौन से रो में वैल्यू हमें मिलेगी, कहाँ पे हमें सर्च करना है, वो रो नंबर कितना है। हमारे सिलेक्शन के अंदर रो गिनना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 रो है हमारे पास। अगर साइंस का निकालना है तो 4 नंबर रो, कंप्यूटर का निकालना है तो 3 नंबर, मैथ का निकालना है तो 5। तो हम यहाँ पे 5 नंबर रो लेते हैं और लास्ट आर्ग्यूमेंट 0 हम देते हैं रेंज लुकअप के लिए। हम देख सकते हैं कि हमने मुकेश का मैथ का निकाला था, मुकेश का मैथ का 53 है और यहाँ पे 53 है। तो दोस्तों, इस तरह से वी लुकअप और एच लुकअप हमें हमारे डेटा के हिसाब से यूज करना चाहिए। अगर वैल्यू कॉलम से लेनी है, वर्टिकल लेनी है, तो हम वी लुकअप लगाएंगे। और सेम डेटा अगर हमारा इस तरह से हो कि वैल्यू हमारी रो में है, तो हम एच लुकअप लगाएंगे। दोस्तों, एच लुकअप और वी लुकअप एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हर ऑफिस, हर जगह पे ये फॉर्मूला यूज आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से ही चैनल आज 1100 सब्सक्राइबर के ऊपर चला गया है। यह आप लोगों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से चैनल ग्रो कर रहा है, वॉच टाइम भी अच्छी है। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों के हेल्प की वजह से चैनल बहुत अच्छा जा रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।